Hello students, today we are going to learn a new topic, Zentangle art. It's basic. With this we are drawing a tile design. So for this, first draw a 10 by 15 centimeter rectangle. बच्चों, आज हम एक टाइल डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं जिसका साइज़ है 10 बाय 15 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है पहले, और इसमें जो कलरिंग का मेथड यूज़ करेंगे वो है स्केच पेन से किया हुआ ज़ेंटैंगल आर्ट। तो ज़ेंटैंगल आर्ट एक नया आर्ट फॉर्म है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तो टाइल डिज़ाइन के लिए हम वो डिज़ाइन यूज़ करेंगे। आपके पास अगर ब्रश पेन है या कलर स्केच पेन है तो आप ये डिज़ाइन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ किए पहले ब्लैक स्केच पेन से, और ये टाइल का पार्ट्स कर लिया। आपको कलर स्केच पेन आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ब्रश पेन यूज़ कर सकते हैं। आपके तरीके से आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, first we divided this rectangle with big parts and we subdivided it in small parts. Each part we divided, and in each one big part we did design with a single color shades. First I had used yellow shades and brown shades for first part. Now in second part I have subdivided this with red sketch pen and I am making different design in each part. बच्चों, पहले ये रेक्टेंगल हमने बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हर एक पार्ट हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और जो बड़ा पार्ट है उसके लिए हमने एक ही शेड सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने पहले पार्ट में येलो और ब्राउन के शेड्स लिए थे। ब्राउन मैंने आउटलाइन के लिए लिया और येलो कलर फिल करने के लिए लिया। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से दूसरे पार्ट में डिवाइड कर लिया, और रेड के शेड्स जैसे पिंक मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइन के लिए। तो हर एक पार्ट में हमें अलग अलग कलर यूज़ करना है, ये ध्यान रखिए। और आपको अगर इतने छोटे पार्ट्स करना पॉसिबल नहीं है तो आप थोड़े बड़े पार्ट्स में और कम डिज़ाइन कर लीजिए, लेकिन एक पार्ट में एक ही कलर यूज़ करना है, ये ध्यान रखिए। ये एक तरीके का टेक्सचर डिज़ाइन भी कह सकते हैं। हमने ये पहले सीखा है जिसे हम टेक्सचर कहते थे, तो अभी इसे ज़ेंटैंगल भी कहा जाता है। मेथड वही है, हमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेक्सचर करना है। यहाँ पे हमारा 2 पार्ट्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अभी ये जो बड़ा पार्ट है उसे मैंने ब्लू कलर स्केच पेन से सब डिवाइड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे एक मोज़ाइक जैसा टेक्सचर या फिर डिज़ाइन बना रही हूँ। अभी ये पूरा ब्लू कलर से ही अलग अलग शेड से कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने वेव्स जैसे बना लिया, और अभी और दूसरा ब्लू कलर का शेड लेके थोड़ा अलग टेक्सचर बना लिया। फिर ग्रीन का एक पार्ट में कर लिया। रिपीट भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। यहाँ के एक पार्ट में मैंने ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, तो दूसरे पार्ट में ये यहाँ पे रनिंग लाइंस, वेवी लाइंस ऐसे बना लिए हैं। तो और अलग अलग तरीके का आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रास ग्रीन कलर भर के और टेक्सचर को अच्छा कर लिया है। डिज़ाइन और अच्छा दिखता है अगर हम अलग अलग शेड्स यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर we are using different shades of each color, so our design will look more beautiful. We can repeat the shades but in not adjoining parts, in different parts we can use it and make different design in each part. Subdivide it big parts in small parts and then make the design. Students, it is not necessary to follow the same design, but method should be same. It is like your own designs you can try, but it should be divided first in big parts, then subdivide it in small parts and make your own designs. So your design will look different, but
Rectangle should be taken 10 by 15 same, and topic name is tile design with Zentangle art. Students, here I am using again red shades, but not in adjoining parts. I am using it orange, red, pink. These are shades of red color, so I am using it in different parts. You can repeat the color again, but not in adjoining parts. Remember this thing and make the combinations of different colors, so your design will look different and beautiful. स्टूडेंट्स, आपको ये ड्राइंग आपके प्लेन ड्राइंग बुक में कंप्लीट करना है और टॉपिक का नाम है टाइल डिज़ाइन विद ज़ेंटेंगल आर्ट। तो आप ये ज़रूर आपके बुक में कंप्लीट कर लीजिए और डिज़ाइन आप आपके तरीके से कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट आई एम यूजिंग शेड्स ऑफ पर्पल, violet, pink. So our design is looking more and more beautiful. Combinations you can try. Different combinations will give a different look to your design. Here I am using different textures also. Here line texture, then wavy line texture. Students, ये एक स्केच पेन से किया हुआ आसान सा ड्राइंग है, तो आपको ये ड्राइंग बुक में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, you should complete this in your plain drawing book. Students, you can try color pencils also.